पिछले वीडियो में हमने आपको बताया कि जो पैसा आपके पास आता है उसकी एंट्री क्विक रिसीट में कैसे करनी है, और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो पैसा आप किसी को दे रहे हैं, पे कर रहे हैं, तो उसकी एंट्री आपने इस सॉफ्टवेयर में कहाँ करनी है और कैसे करनी है। इस वीडियो में हम आपको पेमेंट से संबंधित सभी पहलुओं का जिक्र करेंगे, जैसे कि कैश पेमेंट कैसे करनी है, चेक के थ्रू पेमेंट कैसे देनी है और चेक को प्रिंट कैसे करना है, पेमेंट करते हुए पेमेंट का कोई डॉक्यूमेंट है या कोई चेक वगैरह की फोटो है, उसको आपने पेमेंट की एंट्री करते हुए कैसे अटैच करना है, और साथ ही साथ इन एंट्रीज का अकाउंट्स पे क्या असर पड़ता है। ये सारी चीजें हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए ताकि आपको हमारे सभी नए वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि अगर आपने किसी को पेमेंट देनी है तो सॉफ्टवेयर के थ्रू आपने इसका रिकॉर्ड कैसे मेंटेन करना है। इसके लिए हम सबसे पहले एक दो सप्लायर के अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं। अकाउंट बनाने के लिए हम अकाउंट पे आएंगे, यहाँ न्यू करेंगे। यहाँ अकाउंट नेम में हम अपने सप्लायर का नाम दे देंगे। एंटर प्रेस करेंगे, आगे जाएंगे। यहाँ ग्रुप में हम सप्लायर सेलेक्ट कर लेंगे क्योंकि हम सप्लायर का अकाउंट बना रहे हैं। यहाँ ओपनिंग बैलेंस में हम पेमेंट डालेंगे जो हमारी ओर से देनी बाकी है सप्लायर को। मान लीजिए कि गुप्ता एंटरप्राइजेस का हमने 10,000 देना है, बाकी है, वो हम ओपनिंग बैलेंस में डाल देंगे। यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्रेडिट हो गया है। क्रेडिट मीन्स पेएबल होता है, यहाँ नीचे आपको नोट भी दिया गया है। DR मीन्स रिसीवेबल और CR मीन्स पेएबल। जो 10,000 है हमने देना है सप्लायर का, तो अभी से हम सेव कर देंगे, ओके करेंगे। अभी हम नेक्स्ट अकाउंट बनाएंगे। यहाँ पे भी सप्लायर सेलेक्ट करेंगे। ये भी हमारा सप्लायर है, इसका 6,000 देना बाकी है अभी, इसे भी सेव करेंगे। इसी तरह से एक सप्लायर हम और बना लेंगे। इसका 2500 हमने देना है, वो भी हमने ओपनिंग बैलेंस में डाल दिया। इसको भी हम सेव कर देंगे, ओके करेंगे, इसे क्लोज करेंगे। तो किस पार्टी की कितनी कितनी पेमेंट रहती है, हमने देनी है, ये देखने के लिए हमने डिस्प्ले में आके आउटस्टैंडिंग एनालिसिस पे आना है। यहाँ पे हम पेएबल पे क्लिक करेंगे। जो भी अमाउंट हमारा पे करने वाला है वो हम पेएबल पे क्लिक करके यहाँ ओके करके देखेंगे। यहाँ पे पार्टी वाइज लिस्ट आ जाएगी कि कौन सी पार्टी को हमने कितनी पेमेंट देनी है। नीचे इसका टोटल आ जाएगा कि टोटल कितना अमाउंट हमारा देने वाला रहता है। यहाँ पे अमित एंटरप्राइजेस जो है हमारा सप्लायर, उसका हमने 2500 देना है। गुप्ता एंटरप्राइजेस की हमने 10,000 पेमेंट देनी है। राजीव ट्रेडर्स को 6,000 देना है। तो जो भी पेंडिंग अमाउंट होगा आप यहाँ आउटस्टैंडिंग में आके देख सकते हो। इसे अभी क्लोज करेंगे। अभी हमने जो भी पैसा देना है, जो भी पेमेंट देनी है किसी भी पार्टी की, उसको पे करने के लिए हमने यहाँ एंट्रीज में आना है। यहाँ पे हम आएंगे क्विक पेमेंट पे, क्योंकि अगर पैसा हमारे पास आता है तो क्विक रिसीट में हम एंट्री करते हैं उसकी। अगर पैसा जाता है हमारी ओर से किसी पार्टी को तो उसकी एंट्री हम क्विक पेमेंट में करते हैं। तो अभी हमने पेमेंट करनी है, देना है पैसा, तो क्विक पेमेंट में आएंगे। यहाँ पे सबसे पहले पेमेंट की डेट आ जाएगी। अगर आप बैंक के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं, चेक वगैरह दे रहे हैं अपने सप्लायर को, तो आप यहाँ बैंक सिलेक्ट कर सकते हो जो भी आपने क्रिएट करके रखी होगी। अगर आप कैश में पेमेंट कर रहे हो तो यहाँ पे कैश सिलेक्ट कर लोगे। अभी हम कैश सिलेक्ट कर लेंगे फिलहाल। तो यहाँ पे सीट नंबर आ जाएगा ऑटोमेटिकली। यहाँ पे 1 से शुरू होती है सीरीज जो है सीट नंबर की। आप इसको हटा के यहाँ पे अपना मैनुअली जो भी आप डालना चाहे रिसीट नंबर डाल सकते हो। जैसे यहाँ पे हम डाल देते हैं 101। यहाँ अकाउंट नेम में आके हम अपना सप्लायर सेलेक्ट करेंगे जिसको हमने पेमेंट देनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे राजीव ट्रेडर्स को सिलेक्ट कर लेते हैं जो हमारा सप्लायर है। सप्लायर को सिलेक्ट करते ही ऊपर बैलेंस आ चुका है कि हमने इसकी कितनी पेमेंट देनी है, बाकी है जो भी अमाउंट।
यहाँ पे 6000 आ गया है। 6000 में से मान लीजिए 4000 अभी हम दे रहे हैं उसको, यहाँ टोटल अमाउंट में डालेंगे जो भी पेमेंट दे रहे हैं हम। यहाँ रिमार्क्स में कुछ भी रिमाइंड करने के लिए आप नोट करके रखना चाहते हो कुछ यहाँ पे डाल सकते हो। मान लीजिए आपने ये जो पेमेंट है किसी पर्सन के थ्रू भेजी है तो उस पर्सन का आप यहाँ पे नाम मेंशन कर सकते हो। एंटर करते हुए इसे सेव कर देंगे, ओके करेंगे। सेव होने के बाद ये नीचे ऐड हो जाएगा। तो आगे यहाँ रिसीट नंबर 102 आ गया है, एंटर प्रेस करेंगे। अभी यहाँ पे हम हमारा नेक्स्ट सप्लायर सिलेक्ट करेंगे जिसको हमने पेमेंट देनी है। यहाँ हम अमित एंटरप्राइजेस को सिलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे यहाँ से। इसकी हमने जो पेमेंट देनी है 2500 है। अभी मान लीजिए इसकी जो भी पेमेंट है हम क्लियर करना चाहते हैं, हिसाब किताब सारा, तो जो भी टोटल पेमेंट रहती है उसकी यहाँ पे हम टोटल अमाउंट में डालेंगे। टोटल अमाउंट में से मान लीजिए 300 हमने डिस्काउंट ले लिया है उससे, तो डिस्काउंट में डाल देंगे वो। 2200 यहाँ पे बाकी है जो हम दे रहे हैं उसको। यहाँ पे देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपको इस सॉफ्टवेयर में डबल एंट्री नहीं करनी पड़ती है अगर आपने डिस्काउंट देना है। किसी भी और सॉफ्टवेयर में आपको डबल एंट्री करनी पड़ती है। एक जनरल एंट्री आप डालते हो जिसमें आप डिस्काउंट मेंशन करते हो, दूसरी आप कैश पेमेंट की एंट्री अलग से डालोगे अगर कोई और सॉफ्टवेयर आप यूज करोगे। लेकिन इस सॉफ्टवेयर में आप दोनों चीजें एक साथ ही मेंशन कर सकते हो। यहीं पे आप डिस्काउंट दे दोगे और जो बाकी कैश पे कर रहे हो आप वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर दोगे। तो आगे एंटर प्रेस करेंगे, आगे जाएंगे। इसको भी हम यहाँ पे सेव कर देंगे, ओके करेंगे। तो अगर आप इन एंट्रीज की स्लिप प्रिंट करना चाहते हो तो उसके लिए आपने यहाँ पे टिक लगाना है, आगे से सिलेक्ट करोगे एंट्री को जिसको आपने प्रिंट करना है। अगर आप एक से ज्यादा स्लिप प्रिंट करना चाहते हो तो आप सिलेक्ट कर लोगे, जितनी भी एंट्री आप सिलेक्ट करोगे उतने ही स्लिप प्रिंट हो जाएंगे। तो इस तरह से आपने टिक लगाना है, सिलेक्ट करना है एंट्रीज को। यहाँ पे आप प्रिंट पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आप प्रीव्यू देख सकते हो इसका। इस तरह से आपके पास स्लिप प्रिंट होकर आ जाएगी। इसे क्लोज करेंगे। तो ये तो हो गया कि अगर आपने कैश में पेमेंट देनी है किसी पार्टी को तो कैसे करनी है एंट्री। अभी हम आपको बताते हैं कि अगर आपने किसी पार्टी को पेमेंट ड्राफ्ट या चेक के थ्रू देनी है तो उसकी एंट्री कैसे करनी है। उसके लिए आपने यहाँ पेमेंट मोड में एक बैंक अकाउंट बना लेना है। जो भी आपकी बैंक है उसके नाम से एक अकाउंट क्रिएट कर लोगे। बैंक का अकाउंट बनाने के लिए हम अकाउंट पे आएंगे, इसे अभी क्लोज करेंगे। यहाँ अकाउंट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम न्यू करेंगे। अकाउंट नेम में हमने बैंक का नाम देना है जिसका हम अकाउंट बना रहे हैं, एंटर करेंगे। यहाँ ग्रुप में हम बैंक अकाउंट रखेंगे क्योंकि बैंक का अकाउंट बना रहे हैं। ओपनिंग बैलेंस में हम डालेंगे जो पैसा हमारे बैंक में पड़ा है। मान लीजिए 55,000 अमाउंट पड़ा है हमारा इस बैंक में। इसे अभी सेव कर देंगे, इसे क्लोज करेंगे अभी। तो अभी वापस हम क्विक पेमेंट में आएंगे क्योंकि हमने बैंक के थ्रू चेक के थ्रू पेमेंट देनी है। यहाँ क्विक पेमेंट है, इसको क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पेमेंट मोड में आ गया है जो भी हमने अकाउंट बनाया है बैंक का। यहाँ पे अभी हम हमारी बैंक सिलेक्ट कर लेंगे। बैंक को सिलेक्ट करते ही जो भी अमाउंट इस बैंक में है यहाँ पे बैलेंस में दिखा दिया है सॉफ्टवेयर ने आपको। यहाँ पे रिसीट नंबर 103 आ गया। अभी हम हमारा सप्लायर सिलेक्ट करेंगे जिसको हम चेक दे रहे हैं, बैंक के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं। इस पार्टी को सिलेक्ट करते ही इसका भी बैलेंस दिखा दिया है कि इसकी हमने कितनी पेमेंट देनी है। यहाँ पे 10,000 दिखा रहा है आपको। अभी यहाँ पे हम चेक नंबर डाल देंगे, जो भी हम उसको चेक दे रहे हैं उसका क्या नंबर है। यहाँ चेक की जो भी डेट है वो डाल देंगे। एंटर करेंगे, यहाँ पे बैंक का नाम आ जाएगा। एंटर करते हुए कंटिन्यू कर देंगे इसको। मान लीजिए 10,000 में से 7,000 हम दे रहे हैं उसको, 7,000 का चेक दे रहे हैं। एंटर करेंगे। तो अगर मान लीजिए आप इस एंट्री के साथ कोई डॉक्यूमेंट वगैरह अटैच करके रखना चाहते हो या फिर जो चेक आप दे रहे हो सप्लायर को उसकी फोटो अटैच करके रखना चाहते हो इसके साथ, तो उसके लिए आपने यहाँ पे अटैच पे क्लिक करना है। डॉक्यूमेंट ऐड करने के लिए आपने यहाँ ऐड पे क्लिक करना है।
यहाँ पे भी आपने फोटो रखी होगी चेक की या कोई भी डॉक्यूमेंट की, उसको आप सिलेक्ट कर लोगे। जैसे एग्जांपल के लिए अभी हम ये फोटो लगा लेते हैं चेक की। तो यहाँ पे फोटो का पाथ आ चुका है। अगर आपने कभी देखना हो फोटो को तो एडिट करके इस एंट्री को यहाँ सी पे क्लिक कर दोगे तो इस तरह से जो भी डॉक्यूमेंट आपने अटैच करके रखा होगा आप उसे देख सकते हो। अगर जो फाइल आपने अटैच की है उसकी लोकेशन पे जाना है तो गो पे क्लिक करोगे। अगर किसी वजह से आपने अटैचमेंट को डिलीट करना है, हटाना है, तो यहाँ थर्ड ऑप्शन डिलीट की है, यहाँ डिलीट पे क्लिक कर दोगे आप। इस तरह से आप जितने चाहें उतने भी डॉक्यूमेंट इसके साथ अटैच करके रख सकते हो। तो अभी इसे क्लोज करेंगे हम। तो यहाँ पे भी ये शो कर रहा है कि एक डॉक्यूमेंट इसके साथ अटैच है। तो रिमार्क्स में अगर कुछ नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हो, अदरवाइज आप एंटर करते हुए इसको सेव कर दोगे। अभी ये भी सेव होने के बाद यहाँ नीचे ऐड हो चुका है। इसको अगर आप प्रिंट करना चाहते हो स्लिप वगैरह तो यहाँ पे टिक लगाओगे, सिलेक्ट करोगे आगे से, उसके बाद यहाँ प्रिंट पे क्लिक करोगे। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दी गई हैं। यहाँ पे आप वाउचर भी प्रिंट कर सकते हो और अगर चेक प्रिंट करना चाहें तो चेक भी प्रिंट कर सकते हो। तो पहले यहाँ पे हम वाउचर का प्रिंट प्रीव्यू देख लेते हैं। इसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे। इस तरह से वाउचर प्रिंट होके आ जाएगा आपके पास। इसे क्लोज करेंगे। मान लीजिए आपके पास काफी सारे एम्प्लॉयज हैं, उनको आपने सैलरी देनी है, तो अगर आप उनको सभी को चेक प्रिंट करके देना चाहते हो तो उसके लिए चेक प्रिंट करने के लिए भी ऑप्शन दी गई है यहाँ पे जो भी एम्प्लॉयज को आपने चेक देना होगा उन सभी को आपने सिलेक्ट कर लेना है, आगे से टिक लगा देना है लिस्ट में से। उसके बाद आप प्रिंट पे आओगे, यहाँ प्रिंट चेक को सिलेक्ट करोगे, यहाँ पे प्रीव्यू पे करोगे। तो इस तरह से आपके पास चेक की डिटेल आ जाएगी। जिस पर्सन को आपने जो भी पेमेंट देनी होगी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपके पास सारे चेक प्रिंट होके आ जाएंगे प्रीव्यू में। आप अपने प्रिंटर में खाली चेक डालोगे और यहाँ आप प्रिंट की कमांड दोगे तो जितनी भी एंट्रीज को आपने सिलेक्ट किया होगा वो सारे चेक ऑटोमेटिकली यहाँ पे प्रिंट हो जाएंगे। चेक का डिजाइन जो है वो अपने अकॉर्डिंग आप चेंज भी करवा सकते हो। तो अभी इसे क्लोज करेंगे हम। अभी हमने जो भी ट्रांजैक्शंस की हैं उनका क्या इफेक्ट है वो हम रिपोर्ट्स में जाके देखेंगे। सबसे पहले हम आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे कि कौन कौन सी पार्टी को कितनी पेमेंट देनी बाकी है। उसके लिए यहाँ हमने पेबल पे क्लिक करना है पहले, उसके बाद ओके करेंगे। तो इस तरह से वो सारी पार्टीज आ जाएंगी जिसकी हमने पेमेंट देनी है, बैलेंस बाकी है जिनका। जैसे यहाँ पे गुप्ता एंटरप्राइजेस जो है उसका 3000 है बैलेंस जो बाकी है हमने देना है। इस रिपोर्ट में सिर्फ आपको बैलेंस शो करेगा कि किस पार्टी को हमने कितनी पेमेंट देनी है। तो पूरी डिटेल देखने के लिए आप यहीं से इसको डबल क्लिक कर दोगे। जैसे हमने इसको डबल क्लिक किया गुप्ता एंटरप्राइजेस को तो यहाँ पे गुप्ता एंटरप्राइजेस जो हमारा सप्लायर है उसकी पूरी डिटेल के साथ रिपोर्ट आ रही है। यहाँ पे देखिए ओपनिंग बैलेंस में दिखा रहा है कि 10,000 हमने इसका देना था। 19 तारीख को हमने इसको पेमेंट की है, चेक दिया है ICICI बैंक के थ्रू। चेक की डिटेल भी आ रही है, चेक नंबर आ रहा है, चेक की डेट आ रही है। यहाँ पे 7,000 डेबिट हो चुका है, मीन्स 7,000 का हमने इसको चेक दे दिया है और इसका 3,000 बाकी है जो हमने देना है। तो अभी इसे क्लोज करेंगे। तो इस तरह से आप डबल क्लिक करके पूरी डिटेल भी चेक कर सकते हो इसकी। इसी तरह से राजीव ट्रेडर्स जो है उसका हमने 2,000 देना है, बैलेंस है उसका। इसकी अगर आपने डिटेल चेक करनी है तो इसको भी डबल क्लिक कर लोगे यहीं से। देखिए इसका हमने 6,000 देना था। 19 तारीख को हमने इसकी पेमेंट कर दी है। इसको हमने कैश दिया है, 4,000 कैश दिया है। यहाँ पे रिसीट नंबर आ रहा है, जो भी रिमार्क्स में हमने दिया था वो भी दिखा रहा है। 6,000 में से 4,000 हमने इसको कैश दे दिया है और 2,000 जो है वो बाकी है इसका। तो इस तरह से अगर आप देखना चाहें कि कौन सी पार्टी का हमने कितना पैसा देना है तो ये रिपोर्ट आप चेक कर सकते हो यहाँ पे। इसे अभी क्लोज करेंगे। डिस्प्ले में आके अभी हम डे बुक देखेंगे। यहाँ पे डेट वाइज आप रिपोर्ट चेक कर सकते हो। डेट डाल के आपने ओके करना है तो उस डेट में जितनी भी ट्रांजैक्शन हुई होंगी यहाँ आपको रिपोर्ट में दिखा देगा। यहाँ पे हर पार्टी की पूरी डिटेल आ रही है। यहाँ पे 19 तारीख को हमने पेमेंट की है, कैश दिया है राजीव ट्रेडर्स को। पेमेंट जो है हमने
विकास नाम का जो पर्सन है उसके थ्रू भेजी है। यहाँ पे 4000 हमने कैश दिया है उसको। यहाँ पे अमित एंटरप्राइजेस को हमने 2500 के साथ उसका हिसाब क्लियर कर दिया है। 300 का उसने हमें डिस्काउंट दे दिया। बाकी जो पेमेंट थी 2200 उसका हमने कैश दे दिया है, उसको दे चुके हैं। ये डेबिट क्रेडिट जो है वो अपने आप कर देता है सॉफ्टवेयर। आपको कोई भी अकाउंट वगैरह सीखने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली सब कुछ सॉफ्टवेयर करेगा। आपने सिर्फ ब्लैंक्स को फिल करना है एंट्री करते हुए। रिपोर्ट्स जो है ऑटोमेटिकली बनेगी इसमें सारी। तो इसी तरह से देखिए, जो बैंक की एंट्री की है हमने, बैंक के थ्रू पेमेंट दी है, चेक दिया है 7000 का गुप्ता एंटरप्राइजेस को, वो भी यहाँ पे दिखा रहा है आपको। यहाँ पे बैंक का नाम आ रहा है। तो इस तरह से पूरी डिटेल के साथ आप यहाँ डे बुक में इसकी रिपोर्ट चेक कर सकते हो। तो नीचे यहाँ टोटल पेमेंट आ जाती है जो भी हम दे चुके हैं अलग अलग पार्टीज को। इसे क्लोज करेंगे। फिर से हम डिस्प्ले में आके यहाँ लॉग बुक चेक करेंगे। जो भी पार्टी का हम लेजर चेक करना चाहते हैं यहाँ अकाउंट नेम में उसको सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे अभी हम हमारा जो सप्लायर है उसको सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ राजीव ट्रेडर सिलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे। देखिए यहाँ पे जो भी पर्टिकुलर पर्सन है या पर्टिकुलर अकाउंट आपने देखना है, जो भी हिसाब किताब है देखना चाहते हो किसी पर्टिकुलर पर्सन का, तो यहाँ पे आके आप चेक कर सकते हो। जैसे यहाँ पे इस सप्लायर की एक ट्रांजैक्शन हुई है वो दिखा रहा है आपको। जितनी भी ट्रांजैक्शन होंगी यहाँ पे लिस्ट में आ जाएंगी इसके रिगार्डिंग। तो यहाँ पे भी पूरी डिटेल आ रही है कि हमने इसको 4000 कैश दिया है, 2000 बाकी है इसका। यहाँ पे रिसीट नंबर का पूरी डिटेल आ रही है, क्या नंबर था, किसके थ्रू हमने पेमेंट दी है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। इसके अलावा हम यहाँ गुप्ता एंटरप्राइजेस का भी देख लेते हैं क्या हिसाब किताब है, इसको भी ओके करेंगे। तो इसकी भी डिटेल आ चुकी है यहाँ पे कि चेक हमने दिया था इसको 7000 का, 3000 इसका बाकी है। नीचे भी इसकी डिटेल आ जाती है कि पूरा इसका 10000 हमने देना था, 7000 का हमने चेक दे दिया है आईसीआई बैंक के थ्रू और 3000 इसका बाकी है। तो इस तरह से जितनी भी ट्रांजैक्शन होती जाएंगी, एंट्रीज आप करते जाओगे सॉफ्टवेयर में, ऑटोमेटिकली रिपोर्ट्स यहाँ पे जनरेट होती जाएगी। आपने अगर पर्टिकुलर पार्टी का आपने हिसाब किताब देखना है तो यहाँ पे अकाउंट नेम पे आके आप उसको सिलेक्ट करोगे। जिस डेट तक देखना चाहते हो डेट रेंज सेट करके आपने ओके करना है, तो वो सारी रिपोर्ट उसके रिगार्डिंग आपके पास आ जाएगी। तो इसी तरह से हम यहाँ अमित एंटरप्राइजेस जो हमारा सप्लायर है उसकी भी रिपोर्ट चेक करेंगे, ओके करेंगे। तो देखिए अभी अमित की यहाँ पे रिपोर्ट आ चुकी है। इसकी हमने 2500 पेमेंट देनी थी, उसमें से 300 इसने हमें कैश डिस्काउंट दे दिया था। यहाँ पे डिस्काउंट दिखा रहा है आपको 300, और जो हमने कैश अमाउंट दिया है उसको 2200 वो भी आ रहा है। इस तरह से 2500 के साथ ही इसका जो हिसाब किताब है क्लियर हो चुका है। बैलेंस अभी इसका 0 है। हमने अभी इसका कोई भी पेमेंट नहीं देनी है इसकी। तो नीचे भी आपको यहाँ पे दिखा रहा है। यहाँ पे जो हमें 300 डिस्काउंट मिला है इस सप्लायर से, वो डिस्काउंट के खाते में चला गया है। डिस्काउंट का अलग से खाता होता है, वो ऑटोमेटिकली उसमें चला जाता है। जैसे अगर आपने चेक करना है कि हमें अभी तक कितना डिस्काउंट मिला है अलग अलग पार्टी से, तो आप यहाँ पे अकाउंट नेम में डिस्काउंट नाम का अकाउंट सिलेक्ट करोगे। यहाँ डेट वाइज रेंज सेट करके आप ओके करोगे। तो उसमें से जितने भी हमें डिस्काउंट मिला होगा अभी तक वो सारा दिखा देगा आपको कि कौन सी पार्टी से आपने कितना डिस्काउंट लिया है। जैसे यहाँ पे दिखाई रहा है कि 300 रुपया हमें डिस्काउंट मिला है अमित एंटरप्राइजेस जो हमारा सप्लायर है उससे। तो जैसे जैसे जो भी पार्टी से आपको डिस्काउंट मिलता जाएगा, कितना कितना मिला है यहाँ लिस्ट में आता जाएगा। तो उसका सारा जो टोटल है नीचे आ जाएगा कि इस डेट से लेकर इस डेट तक हमें अभी तक कितना डिस्काउंट मिला है टोटल। इसके अलावा अगर आप देखना चाहते हो कि बैंक के थ्रू हमने कौन कौन सी पार्टी को कब कब पेमेंट की है, चेक के थ्रू या ड्राफ्ट के थ्रू, तो आप यहाँ पे अकाउंट नेम में बैंक सिलेक्ट कर सकते हो जो भी आपकी बैंक है। मान लीजिए आईसीआई बैंक से आपने चेक इशू किया है किसी सप्लायर को, यहाँ पे ओके करेंगे। तो देखिए जो भी पेमेंट आपने बैंक के थ्रू, चेक के थ्रू दी है अपने सप्लायर्स को, उनकी लिस्ट आ जाएगी। अभी हमने एक एंट्री की थी चेक की, तो वो दिखा रहा है आपको।
नीचे भी इसका टोटल आ रहा है कि हमारी बैंक में 55,000 था, उसमें से 7,000 हमने गुप्ता एंटरप्राइजेस को चेक दे दिया है। बाकी जो अमाउंट है यहाँ पे आपको बैलेंस में दिखा रहा है। तो इस तरह से आप हर तरह की रिपोर्ट चेक कर सकते हो। इसमें किसी भी पर्टिकुलर पार्टी का अपने लेजर चेक करना है तो वो चेक कर सकते हो। अगर किसी पर्टिकुलर बैंक का आपने देखना है कि कब हमने पेमेंट दी है, कब आई है, ये सारी चीजें आप यहाँ पे लॉग बुक में आके चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे आके आप हर एंगल से रिपोर्ट देख सकते हो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो अभी हम इसे क्लोज करेंगे। तो इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन आ रहा है या फिर आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। थैंक यू।